बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू दिस किचन पंजाब। और आज जी गर्मियों का मौसम है और गर्मियों में सबसे ज़्यादा ठंडी क्या चीज़ हो सकती है? सब्ज़ियों में कद्दू। कद्दू शरीफ स्टमक के लिए, मैदे के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है और गर्मियों में ठंडक पहुँचाने का सबसे बेहतरीन जो ज़रिया है वो है लौकी। इसे लौकी भी कहा जाता है, कद्दू भी है और कहते हैं। और आज हम इसका रायता बनाने जा रहे हैं। कद्दू का जो लौकी का रायता है, कद्दू का रायता है, ये बहुत ही मज़े का बनता है और गर्मियों में ये हमारे स्टमक के लिए बेहद मुफीद है। बहुत ज़्यादा हमें ये ठंडक पहुंचाता है। तो इसको बनाने के लिए, इसका रायता बनाने के लिए मैंने एक अदद कद्दू लिया है और इसका छिलका उतारने के बाद इसको कश कर लेंगे। उसके अलावा इसके अंदर मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ के टोमेटो कटिंग कर लिए हैं और जी हरा धनिया मैंने धो के और इसमें कुछ पुदीने के पत्ते शामिल किए हैं। हरा धनिया और पुदीना मिक्स कटिंग कर लिया है। उसके अलावा हरी मिर्च का मैंने पेस्ट बना लिया है और थोड़ा सा मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है। उसके अलावा जो इसमें चीज़ यूज़ होगी वो है दही। दही के अलावा साथ इसमें नमक का इस्तेमाल होगा। तो आइए हम अपना रायता जो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इस कद्दू को कटिंग करके इसको कद्दूकश करना है। छिलका उतार के कद्दूकश करने के बाद इसको थोड़ा सा मैं बॉईल कर लेती हूँ। कद्दूकश करने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा बॉईल कर लिया है। देखिए अच्छा ये गल गया है, क्योंकि जो कद्दूकश किया होता है तो बहुत जल्दी गल जाता है। और अब इसको मैं किसी टोकरी में निकालती हूँ। टोकरी में मैंने डाल के इसको छान लिया है। सारा पानी इसमें से जो थोड़ा सा रह गया तो निकल गया। अब मैंने एक बॉल लिया जिसके अंदर मैंने रायता बनाना है। इसके अंदर मैं इसको डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने कद्दू को इसके अंदर डाल लिया और अब मैं इसको थोड़ा सा ठंडा होने दूंगी, क्योंकि अगर इसमें हम दही डालेंगे और सारी चीज़ें डालेंगे तो हमारा गर्म रायता बनेगा। इसलिए हम थोड़ी देर के लिए इसको मैं फ्रिज में रखूँगी ताकि ये ठंडा हो जाए। तो नाजरीन, कद्दू हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, ठंडा हो चुका है और अब हम इसमें दही जो है वो डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी मर्ज़ी से आप दही कम या ज़्यादा डाल सकती हैं, जितना आपने रायता बनाना है। ये एक कद्दू है, एक लौकी मैंने लिया है और दही इसमें कम और बेशी जो भी है वो हम इसको पूरा कर सकते हैं। 2 अदद टमाटो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरा धनिया और हरा पुदीना हाफ कप। और इसमें मैं लाल मिर्च यूज़ नहीं करूँगी। अगर हम इसमें रेड चिली यूज़ करते हैं तो वो हमारे स्टमक को बर्बाद करेगी, क्योंकि वो कच्ची होगी इसके अंदर। इसलिए हम इसमें लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम इसमें सब्ज़ मिर्च कुटी हुई सब्ज़ मिर्च इसमें शामिल करेंगे। और अगर हमें लगे कि हमारी मिर्च इसमें कम है, मैंने 1 टीस्पून इसमें सब्ज़ मिर्च डाली है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो दोबारा भी हम डाल सकते हैं। ज़ीरा पाउडर, ये ज़ीरा मैंने डाला है, सफ़ेद ज़ीरा। और नमक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, अब हम इसमें और दही शामिल करेंगे। बहुत ही मज़े का लग रहा है कि इसको देख के मुंह में पानी भर आया है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी काली मिर्च पाउडर, ब्लैक पेपर, 1 पंच, बहुत ज़्यादा नहीं हम डालेंगे, और 1 अदद लेमन का जूस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अदद लेमन का जूस हमने डाल लिया। मिक्स करेंगे। और ये देखिए हमारा बहुत ही शानदार रायता जो है वो रेडी हो चुका है। कद्दू का रायता, लौकी का रायता। आप भी ज़रूर ट्राई करें, आपको भी बहुत पसंद आएगा। और ये गर्मियों में देखें कि आपके स्टमक को
किस तरह रखेगा, ठंडा और पुरसकून। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, पसंद आए तो अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और इसे शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में। इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ दोबारा आएंगे। तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख़ास ख्याल रखिएगा। आपका और हम सब का अल्लाह निगहबान।